हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम लोग एक पहला क्लास कर चुके हैं जिसमें पढ़े थे ऑन, एबव और ओवर। ठीक है, तो 3 प्रीपोजिशन हम लोग पहले डील कर चुके हैं। आज है 4 प्रीपोजिशन लिए हैं, बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। ठीक है, तो ये 4 प्रीपोजिशन जो है, जैसे कि वो प्रीपोजिशन हम लोग पढ़े थे ऑन, एबव और ओवर, वो ऊपर के लिए काम किया गया था। ठीक है, अब उसका सेंस था ऊपर, अब इसका सेंस है उसका माने कि बिल्कुल विपरीत। ऑन, एबव और ओवर का मतलब ऊपर, बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब नीचे। ठीक है, तो बिल्कुल उसका निगेटिव पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे और आज समझेंगे कि नीचे क्या होता है वो। तो चलिए, बिलो। बिलो जो है, बिलो आपका एबव का उल्टा होता है। जैसे उसमें हम लोग ऑन के लिए यूज किए थे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो और वो टच कर रहा है तो वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ सेम होगा, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु के नीचे है, टच करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वस्तु के नीचे है। ठीक है, जो वस्तु होगा उस वस्तु के नीचे होगा तो वहाँ पे बिलो का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब अगला है, कह रहा है कि यहाँ हम लोग उसमें पढ़े थे ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग कि कोई वस्तु है और किसी वस्तु के ऊपर हो। ठीक है, तो ऊपर नहीं, यहाँ हम लोग देखेंगे कि कोई वस्तु है, इस वस्तु के नीचे, इस वस्तु के नीचे हो, कम से कम 2 साइड से इसे घेर रहा हो। ये वस्तु जो है इसके अंदर उस वस्तु को कम से कम 2 साइड से घेर रहा हो, वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। और आपका ये अंडर और बिलो, ये दोनों सेम ही सेंटेंस होता है, थोड़ा का डिफरेंट होता है, जो एडवांस क्लास में जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, यहाँ जो है अभी दोनों का यूज कर सकते हैं, या तो इसको और नहीं तो इसका। क्लियर। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि अंडरनीथ क्या होता है। ये अंडर समझ गए, जो वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और उसे कम से कम 2 साइड से घेर रहा हो तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बीनीथ। अंडरनीथ क्या होता है, जैसे समझिएगा ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के बीच कोई वस्तु लेयर का काम कर रहा है। ठीक है, इस वस्तु के बीच कोई वस्तु है और ये जो है कर क्या रहा है, लेयर का काम कर रहा है। इसके अंदर लेयर का काम क्या, जैसे समझिए कि ये शर्ट है, मान लीजिए कि इसके ऊपर हम कोट पहने हुए हैं या पहन लिए तो क्या करेगा, कोट में ये शर्ट टच करेगा और शर्ट जो है इस स्क्रीन में टच कर रहा है। ठीक है, तो नीचे स्क्रीन है, ऊपर कोट है, बीच में शर्ट जो है ये क्या कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है। उसी तरह से ऊपर वस्तु है, नीचे वस्तु है, इस बीच में जो वस्तु है वो क्या कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंस जहाँ भी होगा, ऐसा सेंस जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या होगा, अंडरनीथ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद समझते हैं ताकि इससे बेहतर समझ में आए। मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया, 10 एग्जाम्पल लिया हूँ, जिसमें यूज किया जाएगा बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। ठीक है, इसी चारों प्रीपोजिशन का यूज इसमें किया जाएगा। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किसके साथ क्या यूज होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट, दे आर खाली स्थान द पॉवर्टी लाइन। क्या कह रहा है, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या होगा, बिलो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बिलो का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह एक लाइन खींच दिया गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, जैसे
कि बताए थे कि कोई भी वस्तु है किसी वस्तु के नीचे हो, टच करे ना करे उससे कोई बहस नहीं है, सिर्फ नीचे हो और उसे किसी तरह से कोई घेर नहीं रहा हो, ठीक है, वहाँ पे बिलो का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है एक पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे बिलो का प्रयोग किया गया। अगला है वी आर खाली स्थान द फैन, वह जो है पंखे के नीचे है, पंखे के नीचे है, तो यहाँ पे बिलो, ठीक है। अगला है ही इज खाली स्थान 70, जैसे कि किसी को आप बोलते हैं कि वह इस उम्र से नीचे है, कम है, इतना से कम उम्र है उसका, ठीक है, उम्र के लिए। अब उसको कहते हैं उसे, वह जो है इससे 10 साल बड़ा है या इतना बड़ा होगा, आंकते हैं, आकलन करते हैं, सिर्फ आकलन करते हैं, वहाँ पे एबव और बिलो का प्रयोग किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा का आकलन जहाँ करते हैं वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है सिर्फ आकलन किया जाता है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। तो यहाँ पे जो सुटेबल होगा उसी को यहाँ डालना है। तो जैसे कह रहा है कि ही इज खाली स्थान 70, ठीक है, तो ये क्या है 70 बिलो, कह रहा है कि ही इज बिलो 70, वह जो है 70 से नीचे का है, ठीक है। अगला है ही इज खाली स्थान एवरेज इन ब्यूटी। एवरेज इन ब्यूटी यानी कि सुंदरता से कम, सुंदरता से कम के लिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा, वह जो है उसके सुंदरता से कुछ कम है, ठीक है, तो यहाँ होगा फिर बिलो का प्रयोग, ठीक है। ये 4 बिलो के लिए दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन एग्जाम्पल कि द कैट इज सिटिंग, सॉरी स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग खाली स्थान द चेयर। अब कैट जो है सो रही है कहाँ, चेयर के नीचे, तो चेयर के नीचे कैट सो रही है। जैसे कि बताए थे अंडर का यूज जहाँ करेंगे वहाँ क्या होगा, अंडर या बीनीथ, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु के नीचे कोई वस्तु है और उसे कम से कम 2 साइड से घेर रहा हो, कम से कम उस वस्तु को 2 साइड से घेर रहा हो, वहाँ पे अंडर या बीनीथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है कैट क्या कर रही है, बिल्ली जो है चेयर के नीचे सो रही है, यानी कि कुर्सी के नीचे, उसे घेर रहा है कुर्सी, इसलिए यहाँ पे अंडर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब अगला है ही इज वियरिंग अ शर्ट, ही इज वियरिंग अ शर्ट हिज कोट, ठीक है। तो कोट क्या है, जैसे कि वियरिंग अ शर्ट, शर्ट जो है क्या कर रहा है, लेयर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ हम समझाए थे अंडरनीथ का, जैसे कि ये वस्तु है, ये वस्तु के बीच, ऊपर ही वस्तु है कोई, नीचे भी है, इस वस्तु के नीचे बीच में कोई वस्तु लेयरिंग का काम कर रहा है, यानी कि ऊपर वाले मैंने कोट के बारे में जिक्र किया, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर कोट है, ये शर्ट है और इसके नीचे स्क्रीन है, ठीक है। अब ये शर्ट जो है दोनों के बीच लेयरिंग का काम कर रहा है कि नहीं, लेयर का काम कर रहा है कि नहीं, तो जहाँ लेयर का काम कर रहा हो वहाँ पे अंडरनीथ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अंडरनीथ, ठीक है। अच्छा अगला है यू कैन सी हिज रियल फेस हिडन खाली स्थान हिज बिहेवियर, ठीक है। तो उसका जो है रियल फेस यानी कि चेहरा जो है आपके सामने आएगा उसके बिहेवियर यानी कि आदत के अनुसार। तो यहाँ जो है क्या आएगा, यहाँ भी आएगा आपका अंडरनीथ। यहाँ जैसे कि कह रहा है कि उसका जो चेहरा है वो आएगा आपके सामने उसके बिहेवियर यानी कि आदत के अनुसार, यहाँ पे आ जाएगा अंडरनीथ, यहाँ पे भी अंडरनीथ का प्रयोग किया जाएगा।
अगला है ही वाज सिटिंग, ही वाज सिटिंग, वह जो है बैठा है कहाँ, ट्री, द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। यहाँ आप जो है यहाँ पेड़ के नीचे, अंडर या बिलो भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंडर का प्रयोग बेहतर रहेगा। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठा है, अंडर। अब यहाँ जैसे अ टीचर इज, खाली स्थान, द प्रिंसिपल। अब ये टीचर जो है, कोई भी टीचर, सहायक टीचर होते हैं जो प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंडर काम करने का मतलब अंडर, ऐसे कहते नहीं है कि फलाने आदमी जो है फलाने के अंडर में काम करता है, तो अंडर में काम करने का मतलब उससे नीचे, उसके आदेश का पालन करता है, उसके कहे हुए बात को मानता है। ठीक है, तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है वी आर सिटिंग हेयर, वी आर सिटिंग हेयर, खाली स्थान, द रूफ, वह जो है छत के नीचे बैठा है, वह जो है छत के नीचे बैठा है। अच्छा, जैसे कि छत के नीचे, छत के नीचे अगर हम हैं तो अंडर, छत मेरे ऊपर है, छत मेरे ऊपर है तो ओवर, और मैं छत के ऊपर हूँ तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अंडर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रीपोजिशन के जो हम लोग यूज किए हैं, अंडर यानी कि बिलो, अंडर और बीनीथ, अंडरनीथ, इसमें ये आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि आप भी सीखें और वो भी सीख पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।